तो गाइज कैसे हैं आप सब लोग। रिवेंज के एपिसोड 02 के साथ हाजिर हूं। तो गाइज वोटिंग से आप सभी लोगों ने रॉक को चुना है। तो रॉक को मैं आपको बता दूं कि इसकी एपिसोड्स बहुत ज्यादा कम होने वाली हैं क्योंकि एक बहुत ही छोटी सीरीज है। खैर अब आप लोगों ने इसे चूज कर ही लिया है तो फिर मैंने तो इसे एक्सप्लेन करना ही है। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जो हीरो होता है लिन चैंग वो वहां पर एक बड़े से बीस्ट को हरा देता है। वहां पर आने के बाद वो अपनी ब्लड फायर सील को यूज करते हुए उस बड़े से वुल्फ को जला देता है और उसकी कोर को निकाल लेता है। तो जंग मिस जून और उसके साथ उसके जो साथी होते हैं वो सभी लोग देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि अचानक से ये लड़का कहां पर से आ गया और जो लड़का इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है कि इसने एक बड़े से बीस्ट को यहाँ पर आसानी से हरा दिया जो कि 6 लेवल पर था। तो हमारा लिन चैंग जब वहां पर फाइट करने के बाद थक जाता है तो वहीं पर बैठ जाता है और कहता है कि इस बड़े से 6 लेवल के वुल्फ से फाइट करना काफी ज्यादा मुश्किल था, इसने मुझे थका दिया। लेकिन इसी के साथ ही वीहान आगे बढ़ता है, अपने बाले को उसके कंधे पे रखता है और उसे कह रहा है चलो जल्दी से बताओ कि तुम कौन हो, जहाँ पर इस जगह के ऊपर क्या कर रहे हो। तुम्हारा लिन चैंग उसकी बात सुनने के बाद कहता है कहीं तुम पागल तो नहीं हो जो तुम क्या कर रहे हो। क्योंकि वीहान उसे कह रहा था कि मैंने तुमसे जो सवाल पूछा है उसका जवाब दो कि तुम इस ब्लैक विजल माउंटेन के ऊपर क्या कर रहे हो, तुम्हारे जहाँ पर क्या काम है, तुमने इस मॉन्स्टर को कैसे मारा। तुम्हारा लिन चैंग उठकर खड़ा हो जाता है, फिर साथ ही भागता हुआ उस वुल्फ की बॉडी की तरफ जाता है और कहता है दिखाई देता कि मैं यहाँ पर क्या करने के लिए आया हूँ। ये 6 लेवल का जो पीक बीस्ट है ये बहुत ही पावरफुल बीस्ट था। इसकी बॉडी के अंदर से जो कोर निकलेगी वो बहुत ज्यादा पावरफुल कोर होगी और मैं इस मॉन्स्टर की बॉडी को बेचकर बहुत ज्यादा अमीर होने वाला हूँ। और इसकी कोर को अगर बेचा जाएगा तो वो भी काफी ज्यादा महंगी होगी, लेकिन कल्टीवेट करने से उसे काफी ज्यादा पावर मिलेगी। तो हमारा लिन चैंग यहाँ पर टॉपिक को चेंज करने की कोशिश कर रहा था और इसी वजह से इस तरह की बातें कर रहा था। जबकि वीहान उससे के साथ कहता है कि लड़के जी तुम क्या बकवास किए जा रहे हो, मैंने तुमसे जो पूछा है उस सवाल का जवाब दो, तुम यहाँ पर आसपास की बातें क्यों कर रहे हो, मेरे ऊपर ब्लेम मत करना अगर मैंने तुम्हारे ऊपर अटैक कर दिया। इसी के साथ ही यंग मिस जून आगे बढ़ती है और उसे कहती है रुक जाओ वीहान रुक जाओ। तो वो उसे कहता है मिस्ट्रेस आप यहाँ पर आगे मत बढ़े, ये बंदा काफी ज्यादा खतरनाक लगता है। जबकि मिस्ट्रेस से कहकर तुम पीछे हटो। हमारी यंग मिस जून आगे बढ़ने के बाद सबसे पहले जाकर अपना निकाब हटाती है। अपना निकाब हटाने के बाद उसे कहती है कि मेरा नाम यून किंग रू है जो कि यंग मिस हूँ, मैं टाई किंग सेक्टर की यंग मिस हूँ। मुझे माफ करना, मेरे साथियों ने यहाँ पर तुम्हारे साथ बहुत ही रूडली बिहेव किया, उन्हें तुम्हारे साथ इस तरह बिहेव नहीं करना चाहिए था। मैं उनकी तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ। क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम्हारा नाम क्या है। लिन चैंग उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा था तो ये यंग मिस है टाई किंग सेक्टर की। तो मैं इसे अपने बारे में तो बिल्कुल भी नहीं बता सकता कि मैं लिन फैमिली का यंग मास्टर हुआ करता था, मेरा नाम लिन चैन है। वो कहता है कि मुझे इसे नकली नाम बताना होगा। तो वो उसे कहता है कि अच्छा ठीक है, मेरा नाम वी रैन है, एक लोन कल्टिवेटर हूँ जो कि इस जगह के ऊपर सीक्रेटली रह रहा हूँ। मैं इस ब्लैक विजन माउंटेन के ऊपर ही रहता हूँ और यहीं पर मॉन्स्टर्स को मारता हूँ, जहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा हूँ, अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए प्रैक्टिस करता हूँ। तो यंग मिस जून से कहती है अच्छा ठीक है, तो तुम यहाँ पर इसी ब्लैक विजन माउंटेन के ऊपर ही रहती हो, तो मुझे ये बताओ क्या तुम्हें यहाँ पर रास्ते के बारे में पता है, हमें नाइट टाइड सिटी में जाना है, क्या तुम्हें पता है कि कौन सा रास्ता हमें यहाँ पर से बाहर निकालेगा। हाँ लिन चैंग उसकी बात सुनने के बाद कहता है क्या तुम वाकई में नाइट टाइड सिटी में जा रही हो, लेकिन ये वहाँ पर क्या करने के लिए जा रही होगी। वो अंदर ही अंदर सोच रहा था कि वहाँ पर कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये लिन फैमिली में जा रही है, लिन फैमिली से कोई काम होगा। इसी के साथ ही वहाँ लिन फैमिली की बॉडी के अंदर से ड्रैगन जू बाहर निकल आता है। वो बाहर निकलता है लेकिन इस बार वो बड़ी क्यूट सी फॉर्म में बाहर निकलता है और कहता है यो ब्यूटी खूबसूरत लड़की, तुमने जहाँ पर बिल्कुल सही बंदे से रास्ते के बारे में पूछा है, हम तुम्हें बता सकते हैं, हमें पता है कि नाइट टाइड सिटी में कहां से जाया जा सकता है, हमें सीक्रेट रास्तों के बारे में पता है। देखने के बाद वो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं तो एक डिमोनिक बीस्ट है, ये एक बहुत ही पावरफुल डिमोनिक बीस्ट लगता है और ऊपर से ये बात भी कर सकता है। तो प्रिंसेस भी अपनी तलवार निकाल लेती है और उसके सामने करते हुए कहती है लड़के जल्दी से बताओ कि अब ये क्या चीज है, ये स्पिरिचुअल बीस्ट कहाँ से निकला है और जो बात कैसे कर सकता है। लिन फैंग और ड्रैगन जू दोनों वहाँ पर आपस में बात करना शुरू कर देते हैं। ड्रैगन जू कहता है तो ड्रैगन जू लिन चैंग से कहता है कि ये लड़की इतनी ज्यादा गुस्सा क्यों हो गई है, मैंने तो सुना था कि इंसानी लड़कियों को क्यूट चीजें बहुत ज्यादा पसंद होती हैं, इस वक्त मैं अपनी क्यूटनेस फॉर्म में हूँ, फिर जो मुझे पसंद क्यों नहीं कर रही। वहाँ लिन चैंग से कहता है कि तुम्हें आए जरूरत ही क्या पड़ी थी अपने आप को इतना छोटा बनाने की। ड्रैगन जू से कहता है तो तुम्हें क्या लगा था कि मैं यहाँ पर अपने फुल फॉर्म में इनके सामने आ जाऊँ और सभी लोगों को डरा दूं, इस तरह ये लोग मुझे कम से कम क्यूट तो समझेंगे। जबकि हमारी यंग मिस जून उन दोनों से कहते हैं कि तुम दोनों वहाँ पर आपस में क्या ममलिंग कर रहे हो, मुझे भी बताओ कि तुम दोनों आपस में क्या बहस कर रहे हो, क्या तुम लोग यहाँ पर मुझे जवाब दोगे या नहीं कि ये क्या चीज है और ये बात कैसे कर सकती है। तुम्हारा लिन चैंग उसे कहता है कि प्लीज इसको मारना मत, यहाँ पर ज्यादा तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, ना ही घबराने की जरूरत है, ये मेरा स्पिरिचुअल वेपन है और ये बात भी कर सकता है। ध्यान चलाकर उसे कहता है कि स्पिरिचुअल वेपन ये बहुत ज्यादा अजीब लगता है। वो अपनी मिस्ट्रेस से कहता है मिस्ट्रेस आपको इस माउंटेन फार्मर के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं करना चाहिए, हमें यहाँ से चलना चाहिए, इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। बाकी के सभी गार्ड्स भी कहते हैं कि कैप्टन वी ने बिल्कुल ठीक कहा, हमें इस लड़के के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए, पता नहीं ये लड़का कौन है और ऊपर से इसके पास एक बहुत ही अजीब सा स्पिरिचुअल वेपन भी है। लिन चैंग उन लोगों से कहता है कि ये जो स्पिरिचुअल वेपन है ये मेरा पार्टनर है, यानी कि हम दोनों एक साथ ही आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर भी जाते हैं साथ ही जाते
जाते हैं। अगर तुम लोगों को ये पसंद नहीं है तो तुम लोग इसे मार तो बिल्कुल भी नहीं सकते। अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं हो तो फिर अपने रास्ते चले जाओ, मैं अपने रास्ते चला जाता हूँ, हम तुम्हें नाइट आइट सिटी का रास्ता भी नहीं बताएंगे। मिस जून अपनी तलवार को वापस रख लेती है और लिन चेन से कहती है प्लीज मुझे माफ करना, मेरे साथियों की कुछ बहुत ज्यादा बुरी है, वो लोग यहाँ पर तुम्हारे स्पिरिचुअल वेपन को मारना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा जब तक मैं यहाँ पर हूँ। मैं यहाँ पर अपने साथियों की तरफ से दोबारा तुमसे माफी चाहती हूँ। तुम्हारा लिन चेन कहता है कि तुम्हें यहाँ पर बार बार मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही बर्फ गिरना शुरू हो जाती है क्योंकि रात के वक्त वहाँ पर बर्फ गिर रही होती है। तो मिस जून कहती है यहाँ पर तो बर्फ गिर रही है, लगता है कि मैं जल्दी से जल्दी अपने कैंप साइड में जाना होगा। इस रात हम लोग जाकर अपने कैंप साइड में गुजारते हैं, कल सुबह यहाँ से निकलेंगे, तुम हमें रास्ते बताना, हम लोग नाइट आइट सिटी में चले जाएंगे। और तब तक क्या तुम रात के वक्त हमारे साथ हमारे कैंप साइड में रहना चाहोगे? तुम्हें ये आइडिया कैसा लगा? तुम रात के वक्त हमारे साथ रह सकते हो। तो लिन चेन उसे कहता है कि तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ ही जाऊंगा, तुम्हारे साथ रात के वक्त कैंप साइड में रहूंगा और उसके बाद हम लोग सुबह के वक्त नाइट आइट सिटी के लिए निकलेंगे क्योंकि मुझे भी नाइट आइट सिटी में जाना है। लिन चेन अंदर से सोच रहा होता है कि मैं इन लोगों के साथ मिक्स होकर वहाँ पर जा सकता हूँ क्योंकि बहुत ही जल्दी वहाँ पर कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है, तो मुझे वहाँ पर जाना ही जाना है, नाइट आइट सिटी में और लिन फैमिली को हराना होगा। तो लिन चेन मिस जून से कहता है क्या मैं तुमसे यहाँ पर एक सवाल पूछ सकता हूँ? क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम लोग नाइट आइट सिटी में क्या करने के लिए जा रहे हो? वहाँ पर तुम्हारा क्या काम है? तो मिस जून उसे कहती है कि हम लोग वहाँ पर कंपटीशन के लिए जा रहे हैं। वैसे तो ये एक सीक्रेट है, लेकिन हम लोग अब इसको और ज्यादा सीक्रेट तो नहीं रखने वाले, स्पेशली तुमसे, क्योंकि तुमने हमारी जान बचाई है। यहाँ पर बहुत ही जल्दी टूर्नामेंट होने वाला है जो कि लिन फैमिली वाले होस्ट कर रहे हैं और उस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए हम लोग वहाँ पर जा रहे हैं। तुम्हारा लिन चेन कहता है तो तुम लोग भी वहाँ पर हिस्सा लेने के लिए जा रहे हो उस टूर्नामेंट में? मैं भी वहाँ पर टूर्नामेंट के लिए जा रहा हूँ। मिस जून उसे कहती है क्या तुम्हें भी वहाँ पर लिन फैमिली के लोगों ने इन्वाइट किया है टूर्नामेंट में इनवाइट करने के लिए? तुम्हारा लिन चेन आगे से खामोश हो जाए, फिर साथ उसे कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है कि मुझे वहाँ पर लिन फैमिली के लोगों ने इनवाइट नहीं किया, मैं तो यहाँ पर से गुजरते हुए बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, वो सभी लोग उसी तरफ ही जा रहे होते हैं नाइट आइट सिटी में टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए, इसी वजह से मुझे पता है कि वहाँ पर टूर्नामेंट हो रहा है। वैसे मुझे इन्वाइट नहीं किया गया, मैं वैसे ही वहाँ पर जाने वाला हूँ। ये बात सुनने के बाद मिस जून हमारे लिन चेन को थोड़ा सा घूर कर देखती है, फिर साथ ही कहती है अब जबकि स्नो बहुत ज्यादा हैवियर होती जा रही है तो मैं जल्दी से जल्दी अपनी कैंप साइट के ऊपर जाना होगा क्योंकि कल सुबह हमें उठकर जल्दी से जल्दी अपनी जर्नी को स्टार्ट करना होगा। तो जल्दी से हम लोग चलते हैं। सभी लोग वहाँ से चल पड़ते हैं अपने कैंप साइट की तरफ क्योंकि इनकी कैंप साइट वहाँ से ज्यादा दूर नहीं होती। लिन चेन भी उनके साथ ही वहाँ से आगे की तरफ चल पड़ता है, जबकि यहीं पर पेड़ के पीछे छुपे हुए एक बंदे को दिखाते हैं जो कि लिन फैमिली का होता है। वो कहता है ये बंदा जाना पहचाना लगता है, यंग मास्टर लिन चेंग, मुझे पता ही था कि ये वही लग रहा है। इसका मतलब यह है कि यंग मास्टर लिन चेंग यहाँ पर ब्लैक विजन माउंटेन के ऊपर मरा नहीं, हम तो इसे यहाँ पर मरने के लिए छोड़कर गए थे कि मॉन्स्टर्स इसकी डेड बॉडी को खा जाएंगे, लेकिन ये अभी तक जिंदा है। वो कहता है कि मुझे इसके ऊपर और ज्यादा नजर रखनी होगी, अगर ऐसी में जाकर अपने मास्टर लिन हान को इस बारे में बताता हूँ और ये खबर गलत निकलती है तो मेरे साथ बहुत ही बुरा होगा, इसलिए मुझे इसके ऊपर नजर रखनी होगी और इस बात को कंफर्म करना होगा कि ये वाकई में लिन चेन है। लिन चेन को शक पड़ता है और वो जल्दी से पीछे की तरफ घूमकर देखता है कि वहाँ पर कोई है तो नहीं। जून उसे कहती है क्या हुआ, क्या कोई मसला है? तुम्हारा लिन चेन कहता है नहीं कोई मसला नहीं है, शायद कोई परिंदा था। तो इसी के साथ ही वो लोग फिर से वहाँ से आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट सीन में कैंप साइट का दिखाया जाता है, तो वहाँ पर सभी लोग अपने तंबू लगा लेते हैं। यहीं पर एक तंबू के अंदर हमारा लिन चेन बैठा होता है। लिन चेन को बहुत सारा खाना दिया जाता है और वो सारे का सारा खाना चट कर जाता है और कहता है काफी अरसे के बाद में यहाँ पर कितना अच्छा खाना खा रहा हूँ, मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। ऊपर से उस भेड़िए के गोश्त को हम लोगों ने ग्रिल किया हुआ था जिसकी वजह से तो उसका टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा था, मुझे बहुत ज्यादा मजा आ गया। मिस जून से कहती है अगर तुम यहाँ पर और खाना चाहते हो तो मेरे लोग तुम्हारे लिए और भी ज्यादा खाना बना सकते हैं, फिर से तुम्हारा पेट भर जाएगा, तुम पेट भर कर खाना। तुम्हारा लिन चेन उसे कहता है कि मिस जून वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी इंसान है, अब मेरा पेट भर चुका है तो मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना होगा, अब मैं यहाँ से बाहर जा रहा हूँ। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 02 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।